हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफाइनाइट रीड्स। आप सभी दोस्तों का जो YouTube पे जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बता दूं कि मैं आज उन लोगों के लिए वीडियो न्यौछावर करने वाला हूं जो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। वास्तव में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि असंभव को संभव कर सकता है। इस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और आज आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको दो एग्जाम्पल से दो व्यक्तियों के ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन को बदल दिया और उनको देखकर अन्य लोग भी बदलना चाहते हैं, प्रभावित होते हैं। दूसरी बात, आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही काफ़ी मेधावी छात्र थे। पढ़ाई काल से जब उसने पढ़ाई चालू किया उस समय से वो इतना मेहनत किए। आगे चलकर वह जब अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके गुरु उनको भारत भ्रमण के लिए बोलते हैं। और जब भारत भ्रमण करते हैं तो भारत भ्रमण में भिन्न भिन्न जगह पे जाते हैं तो भिन्न भिन्न स्थितियाँ देखते हैं। उनके अंदर एक बात आता था कि भाई इस धरातल पे जितने मनुष्य हैं वो सुखमय क्यों नहीं है, क्यों किसी को कोई कष्ट है। और वो चाहते थे भाई उन कष्टों को दूर कर दिया जाए। इस बात को लेकर वह ज़्यादा तनाव में आ गए, ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। और वह पूरे भारत भ्रमण करने के बाद से लास्ट में भारत के अंतिम छोर पे जब वह कन्याकुमारी जाते हैं, बंगाल होते हुए कन्याकुमारी जाते हैं, वहाँ पे जब लोगों की भुखमरी देखते हैं, लोगों की गरीबी को देखते हैं तो उनके आँख से आंसू आ जाता है और वह अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मेरा जीना बिल्कुल बेकार है। और वह उस समय काफ़ी डिप्रेस्ड में आ जाने के कारण वह, हालांकि कन्याकुमारी में एक मंदिर है, उस मंदिर पर जाकर बैठ जाते हैं और वह काफ़ी सोचने लगते हैं कि भाई किस तरीके से इसको ठीक किया जाए, नहीं तो उनके जीने का एम ही नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर वह अपने आप को काफ़ी दुखी महसूस किए और पास में कुछ दूरी पर पास में समुद्र था, उसमें जाकर वह छलांग लगा दिए। आत्महत्या, सुसाइड करने का प्रयास किए, छलांग लगा दिए समुद्र में। वास्तव में स्वामी विवेकानंद तैरना जानते थे, तैरना वो जानते थे, बट कुछ दूर तक तैर कर गए। भाग्यवश वहाँ पे एक चट्टान पाए। चट्टान आ गया राम मार्ग में, समुद्र में। उस चट्टान पे वो रुके और रुकने के बाद से कुछ समय तक ध्यानस्थ अवस्था में रहे और उसके बाद से विवेकानंद जी वहाँ से रिटर्न आए। और रिटर्न आने के बाद से भारत के लिए क्या क्या किया ये सबको पता है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद के जीवन में कितना बड़ा दुख आया, लेकिन उस दुख के लिए उन्होंने एक गलत कदम उठाया, लेकिन चूंकि वो तैरना जानते थे, अपने आप को फिर से कन्वर्ट किए और वो भारत के लिए सब कुछ किए। आज उनको हम महान व्यक्तियों के दर्जा में जानते हैं। हाँ, तो दूसरी एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। दूसरे ऐसे व्यक्ति का नाम मैं बताने जा रहा हूं जिनको भारत के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। आप सबने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। बचपन से ही उनकी एक जिज्ञासा थी, उनको एक ही जिज्ञासा थी, पायलट बनने की सपना थी। वह पायलट बनने के सपने में अपना पूरी पढ़ाई का मेहनत किए और मेहनत करने के बाद से वो फाइनली एग्जाम देने गए दिल्ली। जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो होता क्या है, वो उस एग्जाम में कुछ नंबर से फेल हो जाते हैं। अब उनके दिमाग पर इतना ज्यादा तनाव आता है कि वह उसी समय वहां से रामेश्वरम न जाकर वो हरिद्वार निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनका एक एम होता है भाई हमें पायलट बनना है। अब पायलट की परीक्षा में फेल हो जाते हैं क्योंकि काफी मेहनत किए थे। आप फीलिंग भी कर सकते हैं, जब आप किसी कार्य को करना चाहते हैं
अब कोई कार्य आप करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं और वो काम नहीं हुआ, सपोज नहीं हुआ, तो उस समय क्या होता है मैं आपको बता दूं कि दो तरीके से हमें प्रॉब्लम होता है। दर्द की जो बात होती है एक फिजिकल होती है, जैसे मान लो हमारा हाथ या फिर पैर कहीं पे कट गया, जल गया, ये फिजिकल बाहरी जो कि हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और बीमारी होती है जिसको तनाव कहते हैं, जैसे दिमाग में प्रॉब्लम। आपके दिमाग में क्या प्रॉब्लम है, कैसे आप उससे निवारेंगे, किस तरीके से आप उसको संभालेंगे, ये बात भी जानना जरूरी है। क्योंकि फिजिकल तो दिखाई दे देता है, लेकिन दिमाग में क्या हो रहा है, दिमाग में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, ये चीज दिखाई नहीं देता है। वास्तव में उस समय आदमी वही प्रॉब्लम हो जाता है जब वो काफी मेहनत करता है और सफल नहीं होता है, तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक उसी तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम जी डिप्रेस्ड हो गए और वहां से वो रामेश्वरम जाने के बजाय वो चले गए हरिद्वार जाके पवित्र गंगा में स्नान किए और वहां से वह संत के आश्रम में चले गए, क्योंकि उसने सोच लिया कि भाई हमें अब कुछ नहीं करना है, मैं अब संत रहूंगा, मैं संत बन जाऊंगा, क्योंकि मेरे बस की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां पे जाते हैं तो वहां पे जो भी संत होते हैं तो इनको देखने के बाद से वो लोग पूछते हैं कि क्या रीजन है, आप यहाँ क्यों आए हो। तो सारी बात अपनी बताते हैं कि देखिए मैं पायलट बनना चाहता था, मेरा एग्जाम हुआ और एग्जाम में मैं फेल हो गया, इसलिए मैं रामेश्वरम न जाकर मैं यहां आ गया हूं। पता है आप लोगों को, वहां से संत जी एक बात बताते हैं, बेटा वास्तव में भगवान ने तुम्हें उस कार्य के लिए भेजा ही नहीं है, उससे तुम बड़ा कार्य कर सकते हो। पता है आप लोगों को, वहां से एपीजे अब्दुल कलाम तुरंत उतनी बात उनके दिमाग में आ गई और वहां से वो निकल गए और आगे चलकर वह सपोज कर लिए कि भाई इससे भी बड़ा कार्य मैं करूंगा और आगे जाकर वो कितनी कार्य प्रणालियां किए, क्या क्या किए, ये सबको पता है। भारत के राष्ट्रपति भी रहे। उनका आप लोग विंग्स ऑफ फायर पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे। विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अंतिम में स्पष्टतः व्यक्त किया है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ना घर परिवार, लेकिन इतना सबका मालिक, एक ऐसा इंसान जो कि अपने जीवन में सोच रहा था कि हम असफल हो जाएंगे, लेकिन आने वाले कल में सफल हो गए। मित्रों, इसी तरीके से हमारे जीवन में भी बहुत सारे कार्य प्रणालियां आती हैं। हम असफल होने के बजाय से गलत कदम उठा लेते हैं और उसका गलत रिजल्ट आ जाता है। तो हमें किसी भी कार्य से घबराना नहीं है। आप धैर्य बनाइए, हिम्मत रखिए, आप सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सारी प्रोसेस जितनी पढ़ाई लिखाई की कार्य प्रणालियां है, इंटर से लेकर और 5th क्लास तक की सारी व्यवस्थाएं आपको यूट्यूब पर अब दिया जाएगा। आप इससे रिलेटेड रहिए, जुड़े रहिए। आपको बढ़िया बढ़िया स्पीच भी देंगे। खुद मैं मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए मैं काफी उत्साहित रहता हूं बच्चों को समझाने के लिए। चलिए अब विषय पे आते हैं। एक और बात मैं बता दूं, अब डिप्रेशन पर चर्चा करें। बहुत ऐसे लोग सोचते हैं कि भाई हमसे अब कुछ हो नहीं पाएगा, वह गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड करने की जिज्ञासा ले लेते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए एक बात बता दूं कि वे बच्चे एक बार कम से कम हॉस्पिटल का भ्रमण करें। तीर्थ स्थल, पार्क तो बहुत घूमे होंगे, लेकिन एक बार जब भी आपके अंदर ऐसा फीलिंग हो कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, एक बार मेरे प्यारे मित्रों आप जरूर हॉस्पिटल का भ्रमण करें। हॉस्पिटल भ्रमण करेंगे तो आपको पता है वहां पे जो दिखाई देगा, आप देखकर सोचोगे। एक एक लोग ऐसे मिलेंगे जो अपना एक अंग पाने के लिए करोड़ों रुपए देना चाहते हैं, और आपके पास तो सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, आपके पास तो स्वास्थ्य शरीर है, और आप छोटी सी बात को लेकर इतना डिप्रेस्ड। दूसरी बात मैं बताऊं, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप सबसे पहले आप अपने माँ बाप से बताओ। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि यदि माँ बाप आपके बात सुनेंगे तो दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आप लोग अपने माँ बाप से यदि कोई बात शेयर करेंगे तो मैं चैलेंज देता हूं कि समस्या दूर हो जाएगी। आजकल समस्या देखो, ज्यादातर समस्या बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि अपनी समस्या अपने माँ बाप को न बताकर दूसरे लोगों को बताते हैं, जिससे उनकी समस्या और संगीन हो जाती है।
तो प्रथम गुरु माँ बाप को आप दर्जा दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने माँ बाप को समझाइए, माँ बाप से कहिए कि मम्मी पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक मेरा एडवाइस मानिएगा, आप लोग पहले अपनी प्रॉब्लम को माँ बाप से कहिए। किसी अन्य से कहेंगे तो बात और बढ़ेगी, इससे बेहतर है कि अपने माँ बाप से कहें। दूसरी बात मैं बता दूं कि आगे चलकर बहुत ऐसे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि आपको अग्रसर कराएंगे कि भाई हमें कामयाब होना चाहिए, और कामयाब होने के लिए ही मैं यहाँ पे आप लोगों को एक भाषण दे रहा हूँ इनफाइनाइट रीड में। इनफाइनाइट रीड के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ और एक स्पीच दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई काम असफल नहीं है, किसी भी काम को आप कर सकते हो यदि आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी तो। लास्ट में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बार फिर मैं बताता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ क्यों नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। तो एक बार आप अपना हौसला बुलंद करिए और जुड़िए। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि सारी विषय की व्यवस्था दिया जाएगा और आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपने आप को ये समझिए कि आप पॉजिटिव हैं और आज से आप लोग लग जाइए। धन्यवाद।